पहचान ही नहीं पा रहे। भगवान ने राजसूय यज्ञ के लिए कहा महाराज। उसी समय एक दूत आया, जानकारी दी महाराज 20,800 राजा जरासंध की कैद में, आप उन्हें आजाद करवाएं। भगवान भीम भैया और अर्जुन को लेकर जाते हैं। जरासंध का नियम था प्रातः की बेला में वे दान करता था ब्राह्मणों को। भगवान ब्राह्मण रूप में जाकर खड़े हो गए, बोले हमें भी दान दो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, कहीं तुम मुकर गए तो। बोले नहीं भैया मैं नहीं मुकरने वाला। अर्जुन ने कहा जितना बोला जाए उतना करो। तो अर्जुन के हाथ पर प्रतिज्ञा का निशान देख लेते। बोले तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम्हारे हाथ पर प्रतिज्ञा का निशान है, तुम हो ना हो कोई योद्धा हो, अपने निज रूप में आओ। भगवान अपने निज रूप में आते हैं, कहते हैं तुमसे यही उम्मीद थी, तुम छलिया हो, तुमसे यही उम्मीद होगी। बोले ठीक है महाराज। बोले तुमसे यही उम्मीद होगी। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें युद्ध लड़ना है। बोले इतनी सी बात, अभी हरा के पहुंचाया था तुम्हें 18वीं बार में। बोले देखो कृष्ण, तुम दुबले पतले से हो, तुम लड़ोगे कहाँ, हड्डी बड्डी टूट जाएगी। अरे ये अर्जुन, तुम इसकी रक्षा के लिए तो पल पल दौड़ते हो। हाँ ये थोड़ा भीम मुझे लग रहा है बलशाली, इसके साथ मैं युद्ध करूं। ठीक है महाराज। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बार, दो बार, 3 बार युद्ध होते होते महाराज 27 दिन बीत गए। अर्जुन जब भीम भैया मारते वो मरता ही नहीं महाराज, भीम भैया मारते वो मरता ही नहीं। बात ऐसी थी कि जरासंध जब पैदा हुआ था, उसके पिता को एक ऋषि ने फल दिया, उसकी 2 रानियां थी। उस फल को आधा आधा काटकर अपनी दोनों रानियों को दे दिया, उससे आधे आधे पुत्र हुए। उसने सोचा मैं आधे आधे पुत्र का क्या करूंगा, तो फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और जी 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 कर कर जोड़ दिया, तो नाम पड़ा जरासंध। जरा का संग कराया तो नाम पड़ा जरासंध। मरे भी ऐसे कि पूरक दृष्टि में फेंके तब महाराज। अब वो मरे ही ना, भीम भैया मारे। अब जो अपने अहम में होता है महाराज, वो किसी की बात नहीं सुनता। भगवान 27 दिन से इशारा करते कि देख ले मेरी तरफ, देख ले, पर भीम भैया नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अपने बल का अहम है। 27 दिन हो गए, बहुत मारा महाराज जरासंध ने, बहुत मारा। 28वां दिन आया, भगवान अब तो कहा बोलना ही पड़ेगा, इशारा तो समझने वाला है नहीं। तो कहते हैं आज अहो भीम। भीम भैया पिट रहा और भगवान कह रहा है अहो भीम, अहो भीम। कहे मैं पिट रहा हूं और जी कह रहा है अहो भीम, अहो भीम। देखा तो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया महाराज, तोड़ा। इतने भीम भैया, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, भीम भैया फिर सोच गए कि अब तो ऐसे फाड़ के फेंकना है। हमारे फाड़ा और फेंक दिया, वो फिर जुड़ गया और जुड़ा तो महाराज फिर पिटने लगा। अब फिर भगवान कहें अहो भीम, अहो भीम, अहो भीम। फिर देखें पिटवा रहा है भगवान तो बार बार। देखा फिर टुकड़ा तोड़ा और विपरीत दिशा में फेंका। तब भीम समझा कि ऐसे इसकी मृत्यु होगी। फिर पैर पे पैर को रखकर चीरा और विपरीत दिशाओं में दोनों अंगों को फेंका महाराज। ऐसे भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। भगवान ने आगे राजसूय यज्ञ किया। उसी राजसूय